देश के करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्देश, एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आसानी होने जा रही है। यानी कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर आपको कोई केस दाखिल करना है तो फिर आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कहीं से भी बैठ करके केस दाखिल कर सकते हैं। ई सेवा की सुविधा इस अंदाज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया है, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कि दोनों ही जगहों पर आप कहीं से भी ऑनलाइन बहस कर सकते हैं। अधिवक्ता तो आप कहीं से भी अपने मुकदमों को डाल सकते हैं। हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों को इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। ई सेवा केंद्रों से ई फाइलिंग सुविधा मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो अभी तक दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई पिटीशन, कोई केस आपको फाइल करना होता था तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता था या फिर वकील के माध्यम से वहां पर भिजवाना होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी इलाके से बैठ करके, आप नेपाल के सरहदी इलाकों से बैठ करके या फिर बिहार से जुड़े हुए इलाकों से बैठ करके, कहीं से भी किसी भी जिले से आप ई-लाइन के ऑनलाइन वहां पर अपने मुकदमों को फाइल करा सकते हैं। अधिवक्ताओं के लिए आसानी, ऑनलाइन बहस की शुरुआत जिस तरीके से हालांकि हमने देखा था कोविड के टाइम से, जिस तरीके से अदालती प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होने की शुरुआत जो हुई वो और ज्यादा बढ़ी है। हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से पुनीत मोहन इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक बड़ी और अच्छी खबर लोगों के लिए, आम जनता के लिए और खासतौर पर वकीलों के लिए, इस सुविधा की शुरुआत कब से हो रही है? देखिए, जब्बार, सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट है उसने जो फैसला लिया है वो काफी सराहनीय है। होता क्या था कि अब तक अगर हाईकोर्ट में कोई भी पिटीशन दाखिल करनी होती तो सीधे तौर पे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। या तो वो वकीलों के माध्यम से पिटीशन फाइल कराते थे और या तो उनको इलाहाबाद आना पड़ता था। अब सोचिए कि नोएडा, मेरठ के बॉर्डर से या फिर उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के पास से अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करना चाहता है तो उसको काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता था। एक और सत्य ये भी है कि हाईकोर्ट में कई मामले पेंडिंग है क्योंकि हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी है। एक सर्वे कहता है कि लगभग 90,000 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब ऐसे में जब ई कोर्ट शुरू हुई है तो सीधे तौर पर जो व्यक्ति पिटीशन दाखिल करना चाहता है वो सीधे तौर पर दाखिल कर सकता है और जो उनके वकील हैं वो ई कोर्ट के माध्यम से उस केस को लड़ भी सकते हैं। अब ऐसे में एक बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके मामले या तो हाईकोर्ट में लंबित है या वो हाईकोर्ट जाना चाहते हैं किसी भी मामले को लेकर के। जी पुनीत, क्या इसके लिए जो प्रक्रिया पहले ऑफलाइन की थी वैसी ही प्रक्रिया होगी या इसमें किसी तरीके की कोई फाइलिंग, कोई कंडीशंस, कोई फी चार्ज? देखिए, अभी ट्रायल के तौर पर लखनऊ जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं कि ट्रायल के तौर पर लखनऊ पीठ से शुरुआत इसकी, और चाहे वो लखनऊ पीठ हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद हो, दोनों ही जगहों पर आप चाहे गाजियाबाद में हो या फिर गोरखपुर में हो, आप सिद्धार्थनगर हो या फिर सहारनपुर हो या फिर मथुरा और अलीगढ़, कहीं से भी बैठ करके आप ई फाइलिंग के माध्यम से अपने केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और दरअसल ऑनलाइन की प्रैक्टिस की शुरुआत भारत में, वैसे डिजिटल इंडिया की शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से शुरू हुई, खास तौर पर कोविड के टाइम पर अदालतों में हमने देखा, हाई कोर्ट की अदालतों में देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा या दूसरे कुछ अदालतों में इस किस्म की सुविधाओं की शुरुआत की गई। लेकिन अब पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए इस सुविधा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद में सभी के लिए ओपन हो जाएगा।